और दूसरी बात ये कि ये भी थोड़ा निकाल लें कि भाई पाकिस्तान को सबसे ज्यादा पैसे कराची देता है और कराची खिलाता है, और सिंध के लोगों को कराची खिलाता है। यार दो चीजें होती हैं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मगर आम सी चीजें हैं जो कोई भी गवार भी समझ सकता है। एक होती है टैक्स जनरेशन, दूसरी होती है टैक्स कलेक्शन। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि टैक्स कलेक्शन कराची से होती है, टैक्स जनरेशन में सिंध के बाकी अजला का भी रोल है। अब टैक्स जनरेशन अगर होती है आपकी थरकोल से, तो एंग्रो और साइनो सिंध के पैसे कटते हैं कराची में। यूबीएल का हेडक्वार्टर यहां पे है। पाकिस्तान की 5 बड़ी जो कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली, ओजीडीसीएल, पीपीएल, यूबीएल और 2 दूसरी है। उनमें से ओजीडीसीएल एक को उसका हेडक्वार्टर यहां पे है, पीपीएल का हेडक्वार्टर यहां पे है, यूबीएल का हेडक्वार्टर भी कराची में है। उनके पैसे कराची से कटते हैं भाई। टैक्स कलेक्शन, इस पे कभी आप रखें, हीटेड डिबेट करेंगे। आई विल कम अलोंग विद द पेपर्स एंड द रिकॉर्ड। तो टैक्स कलेक्शन और टैक्स जनरेशन में डे नाइट डिफरेंस है। आइंदे जब भी बात करें तो ये नहीं करें आपके सिंध खिला रहा है, भाई सिंध दे रहा है। ये सिंध से होते हैं। 70% गैस सिंध प्रोड्यूस करता है, टैक्स कराची से कटता है। 45% ऑयल सिंध से प्रोड्यूस होता है, टैक्स कराची से कटता है। तो ये इस तरह की बातें करके हो सकता है, चीज सकता आप कोई अनपढ़, कोई आजकल के दौर में राह ही नहीं है, कोई को हो, कोई मुमकिन है ना समझने वाला अनपढ़ भी समझ जाते हैं कि उससे कोई वोट बैंक में इजाफा हो जाए या कुछ ऐसी बातें हो जाए। बाकी सब लोग समझते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आए इस चीज को खत्म करें यहां पे, और इस करने से कोई हासिल हमें नहीं होना है। लाखों में यहां कोई खुश बयान है, लाखों में यहां कोई खुश बयान है, कोई जबान दराज तो कोई बेजुबान है। मैं हो सकता हूं जबान दराज, मैं बेजुबान किसी को नहीं कहता। लाखों में यहां कोई खुश बयान है, कोई जबान दराज तो कोई बेजुबान है। जितने भी तीर थे तेरे तरकश में चल चुके, वो जो एथनिक प्रोफाइलिंग वाली बात है अब नहीं चलेगी, इसको खत्म करना है हमें। जितने भी तीर थे तेरे तरकश में चल चुके, मुद्दत से तेरे हाथ में खाली कमान है।